ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा की दरगाह पहले थी, आज है और बाक़यामत तक कोई माइकल लाल के अंदर ताकत नहीं है कि दरगाह का एक पत्थर भी हटा सके। इसके लिए जैन साथियों, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के नडियाद सिटी के अंदर में हूँ। जबकि आप जानते हैं जिस शख्स के पास मैं आया हूँ आज के जो है बातचीत करने के लिए, जो आप लोग से जो है मैं रूबरू में कराना मैं चाहता हूँ। मैं इनको जो है किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये अपने कामों से खुद ही अपनी पहचान ये बनाते हैं और ख़ास तौर पे जो है गरीबों को लेकर के और देशवासियों को लेकर के आधी रात को टाइम भी ज़रूरत पड़ती है तो ये तैयार रहते हैं। तो आज की तारीख में आप जानते हैं हमारे देश का भी कैसा माहौल हो चुका हुआ है, कभी हिंदू मुस्लिम मस्जिद दरगाह, इस विषय में जो है अभी सुहेल भाई चिश्तिया से जो है कुछ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखता हूं इनकी सोच क्या है और इनकी विचार क्या है। सर, रिकवरी 24 पे आपका बहुत बड़ी स्वागत है। आप से दो सवाल मैं करना चाहता हूं। ये आप बताइए, इस टाइम आप तो जानते हैं सर हमारे देश का माहौल अभी कैसा है और किस तरह चल रहा है, कभी दरगाह को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी इस टाइम जो है सर आप देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ज्ञानवापी मस्जिद का भी मुद्दा हुआ था, उसके बाद जाकर के जो है सांबल में यही हुआ, और इस टाइम अभी देखिए ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ का जो है ये मुद्दा भी जो स्टार्ट हो चुका है। फिर सर एक मुद्दा और मैं अभी सुना हूँ जामा मस्जिद को लेकर के दिल्ली का, तो सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? अभी तो लेटेस्ट में ऐसा है कि अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा की दरगाह है, उसके अंदर एक अजमेर कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है। पिटीशन दाखिल करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपना वजूद दिखाने के लिए, वो कौन है उनको कोई पहचानता नहीं, वो दिखाने के लिए उन्होंने पिटीशन दाखिल किए। और उनका पिटीशन में ऐसा एक बिल्कुल घिनौना आरोप है कि दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव जी का मंदिर है, और बदनसीब से ये पिटीशन इनकी मंजूर भी हो गई है। और 20 दिसंबर 2024 को ये पिटीशन के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व विभाग को नोटिस भी भेजी गई है, और उसकी सुनवाई आने वाली 20 दिसंबर 2024 को है। और उसके बारे में मेरा कहना ऐसा है कि ये बिल्कुल, गुजराती में बोले तो पाया विहोणी, ये बात का कोई वजूद ही नहीं है, ऐसी बात इन्होंने की है। और सबसे हैरान गति वाली बात ऐसी है कि कोर्ट ने ये पिटीशन मंजूर भी कर ली सुनवाई के लिए, ये बहुत निंदनीय बात है। और मेरा कहना ऐसा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खाली नाम ही काफ़ी है। जो 800 साल पुरानी दरगाह है, वो दरगाह पे आज दिन तक सिंगल क्लेम नहीं लगा। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, तब से लेके आज तक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री है, सब लोग हर साल उर्स में उधर चादर पहुंचाते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग, छोटे से छोटा गरीब इंसान और सबसे बड़ा इंसान, यानी पहले के बादशाह, पहले के सब लोग वहाँ दरगाह पे दीदार करने के लिए जाते थे। आज तक कोई ने इसका कोई एलिगेशन नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे आजू बाजू के देशों का ऑफिशियल डेलीगेशन भी जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से हमारी दरगाह है। अमीर खुसरो की एक किताब थी खजाइने फुतुहा, जो 13वीं सदी में थी। अभी ये भाई ने जो आरोप लगाया है एक अजमेर हिस्टोरिकल किताब के आधार पर, कि जो खाली 100 साल पुरानी है, उसके कंपैरिजन में हम देखने जाए तो अमीर खुसरो की एक किताब थी खजाइने फुतुहा, वो 13वीं सदी की थी। वो किताब को बुलाकर ये 100 साल की किताब के आरोप लगाए गलत हिसाब से, नॉर्मल किताब के आरोप से ये पिटीशन की नोटिस सब लोगों को दी गई है। बहुत गलत बात है। अलाउद्दीन खिलजी, उनके बाद अमीर खुसरो की ये किताब की बात, उसके बाद मुगलों का राज आया, मुगलों के जाने के बाद मराठा का राज आया। मराठा ने अजमेर सिटी 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दी। उसके बाद की मैं आपको बात करूं कि हमारे इंडिया की फेमस फैमिली राजस्थान की 22 रॉयल फैमिली थी, उनमें से एक जयपुर के बादशाह थे। इन्होंने 40,000 तोला चांदी
अजमेर दरगाह के अंदर गिफ्ट किया। ऐसे ऐसे लोग मानते थे, ऐसे ऐसे लोग जानते थे, ऐसे ऐसे लोग चाहते थे। ये लोगों के में से कोई भी इंसान ने ऐसा क्लेम नहीं उठाया। और ऐसे बिल्कुल घटिया कि उनके लायक मेरे जबान से तो कोई शब्द ही नहीं है इनके लायक। ऐसा इंसान जो खुद की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा घिनौना काम कर रहा है, तो मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं कि मेरा कहना ऐसा है कि हमारी दिल्ली में लोकसभा है, उसको खोद के नीचे मस्जिद निकलेगी। ऐसी मैं गलत बात करूंगा तो क्या मेरी पिटीशन दाखिल हो जाएगी और उसको खोद के वहां से मस्जिद निकलेगी? मैं ऐसा बोलूंगा कि ये नेता के घर के अंदर खोदोगे तो उसके अंदर मस्जिद है, तो क्या उसको खोदना चाहिए? ये सब बिल्कुल वजूद बिना की बात है। ऐसे ही ये बात ही वजूद बिना की है। उसके साथ साथ मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं कि ये हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कि जिनको पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ऐसा समझो कि अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक के सब लोग इधर आते हैं, जाते हैं, मानते हैं। वो लोग के इनके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, उनसे भी ज्यादा इनके अनुयायी है। ये सब लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। सब लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है, सब इनके अनुयायी है। लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। सब लोगों को बहुत दिल से दुख हुआ है और ये सब गलत हुआ है। और आपका कहना ऐसा था कि याचिका आज की जामा मस्जिद की बात करें हम, इधर से कम नहीं थी बात। तो ये भाई ने एक याचिका, आज लेटेस्ट आज की बात है, उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मगर जहां तक मैं जानता हूं वहां तक ये भाई ने, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, वो भाई ने आज ऐसा बोला है कि भाई जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है। तो बस ये भाई के पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, कितना फेमस होना है। ये भाई का 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू देखा था। वो इंटरव्यू में भाई ऐसा बोल रहे थे कि मेरे में कनाडा से फोन आया कि तुमको मार डालेंगे, मेरे में इंडिया में से एक ऐसा फोन आया कि तुमको मार डालेंगे। तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें फेमस होना है? तो अभी तो हमारे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा ही है कि किसी को भी फेमस है होना हो तो मुस्लिम समाज के प्रति या कोई आस्था का प्रतीक हो, दरगाह हो या मस्जिद हो, उसका आरोप लीगल तौर पे ले जाए, मीडिया के सामने आ जाए और बस उसका मार्केट छवा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बात तुम्हारी सही है कि बरकत का निज़ाम तो हमारा अल्लाह ही है कि उनका नाम दोगे तो ही तुम्हारे नाम में बरकत आएगी। मगर ऐसी बरकत तुम लूट के खुश नहीं होगे। तुम्हारी जो अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा की दरगाह एक ऐसी दरगाह है कि तुम आंख बन के भी उनका वसीला लेके अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वो दुआ जल्दी कबूल कर लेता है। मगर तुम जो ये मुराद मांग रहे हो, ये तुम्हारी मुराद कयामत तक पूरी नहीं होगी। और मेरी हमारे हिंदुस्तान वासियों से एक अपील है कि ऐसा नीच घिनौनी हरकत करने वाले आज एक एक कल 2 हो गए, कयामत तक रहेंगे। मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा की दरगाह पहले थी, आज है और बाकयामत तक कोई माइकल लाल के अंदर ताकत नहीं है कि दरगाह के एक पत्थर भी हटा सके। इसके लिए हमें हमारे भारत के बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके प्रति, उसके साथ कायदा व्यवस्था ना बिगड़े, उसको हाथ में ना लइए और न्याय के प्रति उच्च न्यायालय तक हम अपेक्षा रखेंगे कि कुछ गलत नहीं होगा और माहौल ना बिगड़े। वैसे पुलिस प्रशासन और तंत्र को साथ सहकार दे के, न्याय की गाथा पे विश्वास रख के, संविधान को साथ में लेके हमें चलना है और कोई भी तरह का माहौल ना बिगड़े, वो बात का खास ध्यान रखना है। इनका मंसूबा यही है कि कुछ भी कुछ करके इसका माहौल बिगड़े, मगर नहीं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और हमारे नबी के चलाए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमको ये बात में कामयाबी देगा। सर, ये अभी कुछ टाइम पहले सांभल का मामला आप देखे थे, जो 5 बेगुनाह को जो है गोली मार करके हत्या कर दिया। सर, इस विषय में आप क्या जानते हैं और क्या जानकारी आप देना चाह रहे हैं देशवासियों को? संभल की बात में ऐसा है कि आपकी बात 110% सही है कि 5 बेगुनाहों को मारा गया। 5 बेगुनाहों को मारने के बाद पुलिस कहाँ से इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लाई, कहाँ तक कि इनका फॉरेंसिक इतना बड़ा पावरफुल हो गया, इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई 5 लोगों जो मारा गया है उनको पुलिस की गोली से नहीं, देसी कट्टे से मारा गया है। तो पीएम की रिपोर्ट 2 दिन में ला दिए तुम, 1 दिन में ला दिए तुम, या देसी कट्टा साथ में अलग से लेके गए थे कि इससे गोली मारेंगे तो हमारे पर आरोपी नहीं आएंगे? इसमें
मैं छाती ठोक के बोलूँगा कि इसके अंदर पूरा पुलिस प्रशासन का काम है। कोई राजकीय इशारे के आधार पर ये काम किया गया है और बेगुनाहों को मारा गया है। अभी जिस तरह आपने देखा है सोहेल साहब से जो बातचीत हमें हुई है, तो जो भी बात जो परफेक्ट हुई है संभल को लेकर के या गरीब नवाज को लेकर के, अजमेर शरीफ को लेकर के इन्होंने बातचीत की है, जो हर एक इंसान को जो है समझ में आ जाएगी है। मैं एक ही बात मैं कहना मैं चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम सब जानते हैं इस टाइम माहौल कैसा हो चुका हुआ है और किस तरह का हो चुका हुआ है, लेकिन ऐसे माहौल खराब करने वाले कौन हैं? प्रशासन है या देश का जनता है? कौन है? लेकिन मैं सबसे एक ही अपील मैं करना चाहता हूं कि कोई भी जो माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।